माई सेल्फ डॉक्टर दीपक सिंह। आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है नोज ब्लीडिंग या एपिस्टैक्सिस। किसे बोलते हैं नोज ब्लीडिंग? जब नोज के अंदर नेरिस कैनाल से जब ब्लीडिंग होता है तो उसको बोलते हैं नोज ब्लीडिंग बोलते हैं। आखिर ये नोज ब्लीडिंग होता क्यों है या कितने तरह के होते हैं? देखिए, जैसा कि हम तो अभी एनिमेटेड डायग्राम बना रहे हैं, यहाँ पर जैसे नोज है और ये नोज के बाद ये पायलट हो गए और यहाँ पर फिर ये नोज के बाद ये अपर पार्ट हो गए और यहाँ पे नेजोफेरिंक्स हो गया, यहाँ पे ओरोफेरिंक्स हो गया, ये हो गया ओरल कैविटी हो गया। तो हमें इधर से तो नेक नहीं चलना है यहाँ पे हम लोग को। हम लोग मेनली क्या बात करना है ना कि जो नोज ब्लीडिंग जो होते हैं नोज में, ये आप दो जगह से ब्लीडिंग होते हैं। एक यहाँ से ब्लीडिंग होती है, इसको बोलते हैं लोग लिटिल एरिया एपिस्टैक्सिस बोलते हैं। एक ब्लीडिंग यहाँ से होती है, उसको हम उड्रफ एरिया एपिस्टैक्सिस बोलते हैं। इसको बोलते हैं लिटिल एरिया एपिस्टैक्सिस, लिटिल एरिया एरिया एपिस्टैक्सिस। इसको बोलते हैं उड्रफ उड्रफ एरिया एपिस्टैक्सिस। तो दो जगह से ब्लीडिंग होते हैं क्योंकि दोनों जगह पे प्रोमिनेंट ब्लड कैपिलरी होते हैं। जैसे यहाँ पांच पांच गो आर्टरीज होता है ना, आर्टियोस सुपरफिशियल होते हैं और यहाँ पर तीन तीन आर्टरी सुपरफिशियल होते हैं और जिसके कारण दोनों जगह से ब्लीडिंग होती है। इसको बोलते हैं एंटीरियर एपिस्टैक्सिस, इसको बोलते हैं पोस्टीरियर एपिस्टैक्सिस। अब बात है कि आगे वाला जो पार्ट है उससे ब्लीडिंग क्यों होती है? तो ज्यादा जैसे गर्मी के मौसम में होता है या ज्यादा नोज जब ड्राइनेस हो जाते हैं, डेविएशन ऑफ नेजल सेप्टम के कारण, नेजल पॉलिप के कारण, या ज्यादा वायलेंट स्नीजिंग होने के कारण, नोज में इन्फेक्शन होने के कारण, ये जो लोकलाइज्ड कॉज जो होते हैं ना, इसके कारण वहां पर ब्लीडिंग होते हैं। और कभी कभी जो होते हैं प्लेटलेट के डिफिशियंसी के कारण, क्लॉटिंग फैक्टर के डिसऑर्डर के कारण, विटामिन सी और विटामिन के की डिफिशियंसी होने के कारण भी ब्लीडिंग यहाँ से होता है। अब दूसरा जो ब्लीडिंग होती है उड्रफ एरिया का एपिस्टैक्सिस, यहाँ से ब्लीडिंग क्यों होते हैं? यहाँ से सबसे ज्यादा ब्लीडिंग होता है ब्लड प्रेशर बढ़ जाने के कारण, या गैस्ट्रिक फ्लैचुलेंस होने के कारण, या फिर ब्लड वेसल्स के माल फॉर्मेशन के कारण। तो जैसे दो जगह से ब्लीडिंग होती है यहाँ पर। अब है कि ब्लीडिंग होने से सिम्टम क्या मिलता है? जब ब्लड निकलता है यहाँ से तो क्या होता है, यहाँ पे एंटीरियर का जो ब्लीडिंग होता है वो आगे से निकलता है मैक्सिमम ब्लड, और उड्रफ का ज्यादा ब्लड यहाँ पर पोस्टीरियर पार्ट से होते हैं, माउथ से निकलते हैं ज्यादा ब्लड, या फिर जीआईटी ब्लड चले जाते हैं वहां पे। अब आगे वाला ब्लड तो पता चल जाता है, लेकिन ये वाला ब्लड पता जल्दी नहीं चलता है वहां पे, जीआईटी ब्लड चले जाते हैं ना वहां वाला ब्लड। अब ये सिम्टम, अगला सिम्टम क्या मिलेगा आपको? वीकनेस फीलिंग होगा, नोज में इरिटेशन होती है, हैवीनेस फीलिंग होता है नोज में, और प्लस पेशेंट को फेंटनेस फीलिंग होता है, माउथ ड्राइनेस हो सकते हैं पेशेंट को, और ये आपको सिम्टम मिलता है उसका। इसका हम इन्वेस्टिगेशन कैसे पता लगाएंगे कि ब्लीडिंग हो रही है? तो इसके लिए हम लोग आप डायरेक्ट राइनोस्कोपी से देख सकते हैं या नेजल इंडोस्कोपी से देख सकते हैं कि ब्लीडिंग कहाँ से हो रही है, एंटीरियर वाले या पोस्टीरियर वाले ब्लीडिंग है। अगर ब्लीडिंग चाहे जो भी हो, सबसे पहले पेशेंट को बेड रेस्ट देते हैं हम लोग, और उसके बाद नोज पे हम लोग आइस पैक यूज करते हैं, आइस लगाते हैं वहाँ पे, और ग्लिसरीन और बैंडेज को लेकर के नोज पैकिंग करते हैं। नाक को मॉइस्ट बनाने के लिए कोई भी उसमें जैसे आप कोकोनट ऑयल रख सकते हैं, या नाक मॉइस्ट बनाने के लिए बहुत सारे मार्केट में आपको नेजो क्लीन करके आपको बहुत सारे ड्रॉप आते हैं, उसको आप रख सकते हैं। अगर बीपी मेंटेन करना जरूरी है, इसमें फ्लैचुलेंस है उसका ट्रीटमेंट करते हैं, विटामिन सी और विटामिन के का सप्लीमेंट देते हैं। उसके साथ अगर नोज का अगर कोई डिसऑर्डर हो, जैसे इन्फेक्शन है, साइनोसाइटिस है, नेजल पॉलिप है, तो उसका फिर ट्रीटमेंट करते हैं। जैसा कॉज होता है उसके अनुसार दवा करते हैं। और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन के लिए बता दिया आपको कि इन्वेस्टिगेशन वो करते हैं, और टोटल प्लेटलेट काउंट करके देख लेते हैं, बीटी सीटी करके देख लेते हैं। इसके बाद अब आते हैं मेन बात है होम्योपैथिक ड्रग्स पे कि कैसे हम कैसे इसको ठीक करें। देखिए, अगर फ्रेश ब्लड आ रही है यहाँ पर, तो वहाँ पर सबसे पहले नल ब्लीडिंग में मेलिफोलियम, यहाँ पर हम लोग अगर ज्यादा हो रही है तो मदर टिंचर यूज करते हैं, नहीं तो फिर उसको 200 पोटेशियम में दिन भर में 2 से 3 बार पेशेंट को देते हैं। नंबर 2 में देते हैं फास्फोरस।
फास्फोरस को 30 पावर या 200 पावर में भी 2 से 3 बार यूज करते हैं। तीसरी दवा होती है चाइना। चाइना 30 और 200 में पेशेंट को यूज करते हैं हम लोग। चौथी दवा होती है नेक्टाम्यूर। नेक्टाम्यूर यहाँ पे हम लोग 6 पावर में, सॉरी 6x में देते हैं। ये 2 से 3 बार पेशेंट को देते हैं। इसके बाद जैसा कंडीशन होता है पेशेंट को, बीपी बढ़ा हुआ है या नेजल पॉलिप है, नोज में, नोज का कोई प्रॉब्लम अगर सपोज दैट अगर है तो आप आर्सेनिक भी यूज कर सकते हैं। डिपेंड करता है कौन सा डिजीज है, वहाँ पे साइनसाइटिस है, पॉलिप है, क्योंकि हर के लिए मेडिसिन अलग अलग होती है। तो जैसा वहाँ पे आप पेशेंट होते हैं उसके अनुसार ट्रीटमेंट करते हैं। तो बहुत ज़्यादा डिटेल हम लोग इस पर नहीं बता सकते हैं। बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।